हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में एप्लीकेशंस ऑफ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके हमारे जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे और अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के हमारे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेज है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसके एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का लास्ट वीडियो है। अब आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसमें हम लोग और भी जो आपके हमारे ऐसे टॉपिक है जो अगर आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आए हैं, हम भी देखेंगे कि अगर वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाए हैं तो उसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बट ये सिलेबस का आपका आज का अंतिम वीडियो है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के हमारे क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। जो हमारा अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसका जो हमारा पहला यहाँ पे एप्लीकेशन है कि जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड होती है उसमें हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को बेसिकली यूज़ करते हैं। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड वगैरह हैं उनका जो प्यूरिफिकेशन होता है उसमें हम लोग जो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई हमारे पास मिक्सचर है उसमें अलग अलग प्रकार के DNA हैं, तो उस कंडीशन में उनमें से एक पर्टिकुलर DNA को अगर हमें सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग अगले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे वैक्सीन्स वगैरह होती हैं उनका भी जो हमारा प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है उसमें हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको किस तरह से करते हैं कि जो हमारा ब्लड सीरम होता है जिसके अंदर हमारे अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनमें से एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को वहाँ पे प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं और इसको फिर हम लोग अपने फर्दर एनालिसिस में अपने जो हमारा वहाँ पे फर्दर हमारे डिटेक्शन वगैरह हैं या प्रिपरेशन वगैरह हैं उनमें बेसिकली इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर अगले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा बेसिक होता है मेटाबॉलिक रिसर्च होती है, जिसमें हम लोग अपने जो हमारी अलग अलग प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनकी रिसर्च करते हैं। उसमें जो हमारे एंजाइम्स वगैरह हैं या प्रोटीन्स वगैरह हैं उसको उस रिएक्शन से वहाँ पे अलग करने के लिए जो भी हमारा एक्सट्रैक्ट है, सेल फ्री एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें से पर्टिकुलर प्रोटीन या एंजाइम को वहाँ पे प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। और इस तरीके से हम लोग हमारे जो अलग अलग प्रकार की होती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह होती हैं उनमें पर्टिकुलर जो प्रोटीन या एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका अगले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड वगैरह है उनका जो हमारा सेपरेशन की प्रोसेस होती है उसमें हम लोग जो हमारा इमोबिलाइज्ड हमारा होता है मेटल अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है जिसको हम लोग IMAC से इंडिकेट करते हैं, उसको बेसिकली यहाँ पे उपयोग करते हैं। और यहाँ पे इमोबिलाइज्ड मेटल अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। अब हम लोग इसके जो हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जो हमारे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स वगैरह होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें से अपने इंटरेस्ट का जो हमारा मॉलिक्यूल है उसको अगर हमें सेपरेट आउट करना होता है, उसको अगर हमें वहाँ पे अलग करना होता है या उसको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है या प्यूरिफाई करना होता है, तो हम लोग वाइडली अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करें कि अगर कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसमें से अपने इंटरेस्ट का, हमारी इच्छा का जो मॉलिक्यूल है जिसको हमें चाहिए उसको अगर वहाँ पे हमें एक्सट्रैक्ट या प्यूरिफाई करना होता है तो हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यहाँ पे उपयोग करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो अगला एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा होता है एंटीबॉडी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है या जिसको हम लोग हमारा जो होता है इम्यून क्रोमेटोग्राफी, इम्यून अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिक एंटीजन को अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग अपना जो हमारा एंटीबॉडी है उसको आसानी से प्यूरिफाई वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एंटीबॉडी है वो एक स्पेसिफिक एंटीजन से हमें बाउंड होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पेसिफिक एंटीजन को अगर यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग एक पर्टिकुलर जो हमारा एंटीबॉडी है उसको यहाँ पे आसानी से प्यूरिफाई
आइडेंटिफाई अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके कर सकते हैं। तो अगर इसके एग्जाम्पल को लें तो जो हमारा होते हैं यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, उनके सेपरेशन में हम लोग यहाँ पे जो हमारा एंटीबॉडी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसको यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे जो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसके जो अदर एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है उसमें भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। जो हमारा एलर्जी के टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। जो हमारा इम्यूनो असे होता है उसमें भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। जो हमारे काइनेटिक की स्टडी होती है, रिएक्शन काइनेटिक की स्टडीज़ वगैरह हैं, उनमें भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट होता है उसका वहाँ पे क्वालिटेटिव जो मेजरमेंट है उसमें भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम लोग यहाँ पे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। अब हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के हमारे क्या क्या एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है वो हमारा एक्सट्रीमली हाई स्पेसिफिसिटी हमें देखने को मिलती है। मीन्स यहाँ पे हमें जो भी कंपाउंड सेपरेट आउट करना होता है उसको हम लोग प्योर फॉर्म में उसको यहाँ पे सेपरेट करने का काम करते हैं। ये हमारा जो वहाँ पे कंपाउंड है जिसे हमें सेपरेट करना है उससे स्पेसिफिसिटी हमारी अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में हमें हाई देखने को प्राप्त होती है। और जब इसकी जो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी हाई होती है तो उस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे होता है डिग्री ऑफ हमारा प्योरीफिकेशन है, प्योरिटी है, वो हमें हाई यहाँ पे ऑब्टेन होते हुए देखने को प्राप्त होती है। जब भी हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करके किसी भी कंपाउंड को सेपरेट आउट करते हैं तो वो हमें हाईली प्योर फॉर्म में यहाँ पे मिलते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी अपने कंपाउंड की ऑब्टेन होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद इसका जो हमारा अगला यहाँ पे एडवांटेज है वो क्या है कि ये जो हमारी प्रोसेस है ये एक हमारी रिप्रोड्यूसिबल प्रोसेस होती है। इसमें हम लोग जो भी हमारी प्रोसेस है उसको बार बार रिपीट यहाँ पे कर सकते हैं और हर बार हमें सेम रिजल्ट यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग इसका जो अंतिम हमारा एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारी होती हैं बाइंडिंग साइट होती हैं उसका जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी ईजी होता है। हम लोग अपने पर्टिकुलर जो हमारा वहाँ पे मॉलिक्यूल है जिसे हमें सेपरेट करना है उसके लिए कौन सा बाइंडिंग साइट या लिगेंड हमें यूज़ करना है उसका भी जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो काफ़ी यहाँ पे आसान होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसके हमारे क्या ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेज हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो हमारा लिगेंड होता है जिसको हम लोग अपने कॉलम में पैक करते हैं और वो काफ़ी हमें एक्सपेंसिव देखने को प्राप्त होता है, वो काफ़ी महंगा होता है, जिसके कारण कि ये हमारी जो टेक्निक है वो हमें कॉस्टली देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो हमारा होता है लिगेंड वो हमारे सबस्ट्रेट के लिए, हमारे कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर लिगेंड को ही उपयोग करना होता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो हमारी एक टेक्निक है थोड़ा एक्सपेंसिव हमें देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ पे लिगेंड होते हैं जब उसको हम लोग अपने कॉलम में पैक करते हैं तो फिर हमारा जो लिगेंड है उसका हमें लीकेज भी वहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त हो सकता है। वो हमारा जो उस प्लेस पे हमारा सॉलिड सपोर्ट है अगर उसके साथ में प्रॉपरली बाइंड नहीं हो पा रहा है तो फिर वो हमें अपने कॉलम से लीक होते हुए देखने को प्राप्त होगा और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो जब ये लीक होगा तो फिर वो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम लोग इसका जो हमारा अगला यहाँ पे डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा सॉलिड सपोर्ट है वो हमें प्रोसेस में डिग्रेडेट होते हुए देखने को प्राप्त होता है, वो हमें अपने प्रोसेस में ख़राब होते हुए देखने को प्राप्त होता है। मतलब हमारा जो वहाँ पे होता है सॉलिड सपोर्ट उसको हम लोग बार बार रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर इसके अंतिम जो हमारा डिसएडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा लाइफ टाइम है, हमारा जो वहाँ पे कॉलम है उसका जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी वहाँ पे कम होता है। तो इस कंडीशन में हमें अपना जो वहाँ कॉलम है उसको फ्रेशली प्रिपेयर करने की आवश्यकता होती है, या जब भी उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसको एक लिमिटेड टाइम में हमें उपयोग कर लेने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ जो डिसएडवांटेज हैं हमारे अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के वो यहाँ पे हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसके हमारे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। इसके जो हमारे कुछ डिसएडवांटेज हैं वो भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे और इसके जो हमारे एडवांटेजेस हैं वो भी आप लोगों को प्रॉपर
प्रॉपरली क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस है उसका हमारा लास्ट वीडियो है। इसके जितने भी टॉपिक हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास हमारे वीडियो हैं हमारे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के। तो आई थिंक सो ये जो आपका सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम में लिख के आइएगा। आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।